हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए हनुमान जी का एक उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आपको है तत्काल फलदायी है। अगर आप उसको अच्छे भाव के साथ करते हैं तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होती है। साथियों, देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे वह शीघ्र अतिशीघ्र निकलना चाहते हैं। कई सारे लोगों के भक्तों के ऐसे कार्य रहते हैं कि वो विदेश जाना चाहते थे, लेकिन अचानक से उनका वीज़ा नहीं लगा, वीज़ा निरस्त हो गया और उनका जाना रुक गया। तो ऐसे में उनको थोड़ी निराशा फील होती है, क्योंकि उनको वहाँ अर्जेंट जाना था और उनका वीज़ा निरस्त हो गया, नहीं जा पाए। तो ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। कोई छात्र है, एडमिशन लेना चाहता था, प्रवेश लेना चाहता था परीक्षा कॉलेज वगैरह में, उसका प्रवेश नहीं हो पा रहा, उसको खाली सीट खाली नहीं मिल रही या डोनेशन अधिक मांगा जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे भक्त को शीघ्र निकलना होता है और अपने मनोरथ को पूर्ण करना होता है। कई बार क्या होता है साथियों, कोई बहुत सारे ऐसे अचानक ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं, ऐसे बहुत सारे संकट आ जाते हैं कि भगत उपासक ये चाहता है कि कैसे भी करके इससे निकला जाए। तो साथियों, ऐसे ही कार्यों से संबंधित अगर किसी को तत्काल अगर ऐसी कोई समस्या हुई है और वह उसे तत्क्षण निकलना चाहता है, तो हनुमान जी का ऐसा एक उपाय है जिसको करने से निश्चित ही तत्काल ही शीघ्र अतिशीघ्र सफलता प्राप्त होती है, अगर इस उपाय को भाव और सद्भाव से किया जाए। तो साथियों, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, और एक चीज़ और बताऊं कि हमारे चैनल के माध्यम से जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वो बिल्कुल ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक निवेदन करूंगा कि हनुमान जी का उपाय करने से पहले आपको सात्विक होना है। आप प्याज, लहसुन, कुछ भी आप मांस, मदिरा, अंडा कुछ भी आप ग्रहण करते हैं तो उसको आप बंद कर दें। आपको पहले सात्विक होना है और हनुमान जी की बिल्कुल शरणागत होना है कि हनुमान जी महाराज, हम आज से आपकी शरण में हैं, हमारा उक्त कार्य करवाया जाए। ऐसा भाव रखकर आप इस उपाय को करें, निश्चित सफलता मिलेगी। अब साथियों, मैं आपको अपने उपाय की ओर ले चलता हूँ। आप ध्यान से इसका श्रवण करें, जिससे आपको कोई उपाय के समय त्रुटि ना हो। तो साथियों, यह उपाय आपको मंगलवार को करना है। अगर मंगलवार शुक्ल पक्ष का है तो वह बहुत ही उत्तम समय है, उसमें आपको यह करना चाहिए, क्योंकि यह शुक्ल पक्ष में किया गया उपाय बहुत ही ज़्यादा जल्दी, शीघ्र और फलदायी होता है। तो साथियों, आपको मंगलवार के रात्रि में यह उपाय करना है। यह उपाय आपको रात्रि 8 बजे से 12 बजे से पहले आपको यह पूर्ण कर लेना है। तो साथियों, यह उपाय मात्र आपको एक दिन ही करना है और इसके लिए आपको जो पूजा अनुष्ठान की विधि है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। साथियों, सर्वप्रथम आपको नहा धो लेना है। नहा धोकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करने हैं। लाल वस्त्र धारण करने के बाद में आपको अपने घर की पूजा मंदिर की ढंग से साफ सफाई कर लेनी है। साफ सफाई के उपरांत आपको एक लाल पटा लेना है। लाल पटे पर आपके पास हनुमान जी की तस्वीर है, हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की कोई छवि है, वह आपको उस हनुमान जी की छवि या मूर्ति तस्वीर को आपको गंगा जल से छींटे लगाकर पवित्र कर लेना है। पवित्र करने के बाद में आपको हनुमान जी महाराज को उस पटे पर स्थान देना है और उन पर विराजमान करना है। विराजमान करने के बाद में हनुमान जी महाराज को आपको चंदन चावल से पूजन करना है। पूजन करने के बाद में आप धूप, दीपक, भोग प्रसाद आदि लगाएं। दीपक के लिए आपको मीडियम साइज से थोड़ा बड़ा दीपक लेना है, क्योंकि आपका अनुष्ठान 1 से 2 ढाई घंटे का चलने वाला है। तो 2 ढाई घंटे दीपक चल जाए इतना उसमें घी भरकर रखें। घी गाय का होना चाहिए। तो साथियों, आपने दीपक लगा लिया। भोग प्रसाद आदि में आप मिष्ठान नहीं रखें, क्योंकि मिठाइयाँ शुद्ध नहीं होती। तो आपको मात्र केले या अनार
इन दोनों फलों में से कोई एक फल रखना है और फल रखने से पहले उनको भी आप स्वच्छ जल से साफ कर लें, धो लें, पवित्र कर लें, जब भी आप भोग आदि में रखें, क्योंकि स्वच्छता और पवित्रता का हनुमान जी की पूजा पाठ में विशेष ही महत्व है। तो साथियों, जब आपका धूप दीपक भोग प्रसाद आदि रख दिया, आपने हनुमान जी का पूजन कर लिया, अब हमारा उपाय स्टार्ट होता है। अब साथियों, आपको एक जटा नारियल लेना है। जटा नारियल पर आपको चमेली के तेल का और सिंदूर का थोड़ा सा मिश्रण करना है और उससे उस नारियल पर राम लिखना है। चमेली का तेल सिंदूर से मिलाकर, चमेली के तेल और सिंदूर मिलाकर उससे राम लिखना है। नारियल पर जो आपने जटा नारियल लिया है उस पर आपको राम लिखना है और उस पर आपको एक कलावा बांधना है ऊपर से, और कलावा बांधकर, यानी कि उसको मौली बोलते हैं, वो बांधना है। अब आपको उस पर 2 साबुत लौंग रखनी है और आपको 11 रुपये उस नारियल के ऊपर रखने हैं। अब आपको आपने नारियल पर राम नाम अंकित कर दिया, सिंदूर और चमेली के तेल से आपने राम नाम लिख दिया, उसको मौली बांध दिया, आपने 11 रुपये रख दिए, 2 साबुत लौंग जो खंडित नहीं थी वो आपने रख दी, और 11 रुपये भी रख दिए, और एक लाल पुष्प या पीला पुष्प कोई भी आपके पास उपलब्ध हो वो रख दें उसके ऊपर। ये इस तरह से आपने वो अपनी सामग्री उपाय की रख ली। अब आपको वो अपने हाथ में रख लेनी है। अपने हाथों में रखकर, अपने दोनों हाथों में रखकर अब अपनी हनुमान जी महाराज को अर्जी बोलनी है। अर्जी बोलनी है, पहले आपको बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, हे प्रभु, अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, और मैं अपने निज निवास से, अपने इस निज निवास से यह अपनी अर्जी लगा रहा हूँ। मेरा उक्त कार्य है जो अटक गया है या अचानक से उसमें कोई समस्या आ गई है, वो हो नहीं रहा है, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मेरा उक्त कार्य शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। प्रभु, आज से मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया करके मेरा ये उक्त कार्य आप करवाएं। इस कार्य हेतु मैं आज आपका 108 बार हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लेकर यह अनुष्ठान कर रहा हूँ। हे हनुमान जी महाराज, मेरी उक्त मनोरथ को, मेरी उक्त मनोकामना को आप शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। ऐसा मेरा विश्वास है कि आप शीघ्र करेंगे, और वह अर्जी लेकर आप श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दें। रखने के बाद में साथियों, अब आपको एक हनुमान चालीसा की पुस्तक लेनी है जो घरों में पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। छोटी वाली पुस्तक लें, उसको आप चंदन तिलक करें, हनुमान चालीसा का भी पूजन करें। पूजन करने के बाद में एक स्वच्छ आसन लें, उस आसन पर आप बैठ जाएं। अब आपको एक पेन और पेपर लेना है, उस पर आपको 1 से 108 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते हुए 108 तक गिनतियाँ लिखनी है। एक पेपर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखते हुए आपको 108 बार गिनतियाँ लिखनी है, और वह पेपर भी अपने पास रखना है और पेन भी अपने पास रखना है। क्योंकि साथियों, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो कहीं आपसे कोई एक आध पाठ छूट ना जाए, इसलिए आपको वह पेन, कागज़, जो गिनतियाँ लिखी हैं उस पर हर पाठ पे आप टिक करते जाएं कि आपका दूसरा पाठ चल रहा है या तीसरा चल रहा है या 105वां चल रहा है या 108 तक पहुंच गए हैं। इस तरीके से आपको पेन कागज़ अपने पास रखना है, जिससे आपकी काउंटिंग सही रहे। साथियों, अब आपको क्या करना है कि आप आसन पर बैठ गए, हनुमान चालीसा आपने हाथ में ले ली। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अधिक देर तक नहीं बैठ सकता क्योंकि टाइम लगता है इस अनुष्ठान के अंदर, तो आप अपने पास अपने पीने का जल भी अलग से रखें, स्वच्छ जल रख लें, और हनुमान जी महाराज के लिए अलग से जल जो रखा है आपने वो भोग प्रसाद के साथ वो अलग रखा रहने दें। आप अपने लिए साइड में थोड़ा सा जल रख लें, जिससे आपको खड़ा होकर जाने में, कहीं जल ले जाने में, आने जाने में उठना नहीं पड़े, क्योंकि आपको एक स्थान से करना है, एक आसन से करना है। क्योंकि आपको पैर में, अगर आपके घुटनों में कोई दर्द वगैरह की समस्या है तो आप पैर इधर उधर सीधा कर सकते हैं, लेकिन आसन नहीं छोड़ना है। आप आसन पर खड़े हो सकते हो, लेकर आसन को छोड़कर नहीं जाना है, आसन खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपके घुटनों वगैरह में दर्द है तो आप पैर सीधा कर सकते हैं, पैर को मोड़ सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, यहाँ तक कि आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको आसन
नहीं छोड़ना है जब तक आपके 108 बार पाठ नहीं हो जाए। अगर आपको पाठ के दौरान प्यास लगती है, क्योंकि हमारा अनुभव है जब हम इतना देर पाठ के लिए बैठते हैं तो गला सूखने लग जाता है, तो आप पीने के लिए पानी रख सकते हैं। पानी के अलावा आप कोई चीज़ पाठ के दौरान ना खाएं, सिर्फ आपको जल लेने की छूट दी जाती है, क्योंकि आप इसमें जल पी सकते हैं। तो साथियों, इस तरह आप एक आसन पर बैठकर एक बार में ही, जैसे आपने 8 बजे पूजा स्टार्ट कर दी अपना अनुष्ठान करने के बाद, और आप 8 बजे से लगे तो आपको 2 से ढाई घंटा लगेगा, तो 2-2.5 घंटे बैठकर आप अपना 108 बार पाठ करें। आप कहेंगे कि भैया हनुमान चालीसा तो 100 पाठ करने की कहते हैं कि 7 बार पाठ करना होता है। 7 बार पाठ बहुत होता है, 100 बार यानी कि, तो 100 बार के लिए ही कहा गया है। शास्त्रों में भी 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ की ही अनुमति दी गई है, पर 108 इसलिए किए जाते हैं क्योंकि अगर किसी भी पाठ की 40 चौपाइयों के अंदर अगर कहीं हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, तो वह त्रुटि भूली गई जो पाठ है उसकी अशुद्धियाँ जो आई थी हमारे पाठ करने के समय, वो कहीं काउंटिंग गलत नहीं हो जाए, इसलिए उन काउंटिंगों की पूर्ति करने के लिए 8 एक्स्ट्रा की जाती हैं। इसीलिए इन्हें 108 आपको इस अनुष्ठान में बताया गया है। तो साथियों, अगर इस तरह आप अनुष्ठान कर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपको शीघ्र ही, तत्काल ही सफलता प्राप्त होगी। हाँ, ये नहीं कहते कि आपको दूसरे दिन ही प्राप्त हो जाएगी, पर जल्द ही आपका कार्य संपन्न होगा। आपके सभी मनोरथ, जैसे भी आपकी मनोकामना थी, वो पूर्ण होगी। आप अगर अच्छे भाव से करते हैं, सात्विकता से करते हैं और अच्छी पवित्रता से हृदय में अपने प्रभु की छवि धारण कर हनुमान जी महाराज से प्रेम बस अनुग्रह करते हैं, तो निश्चित ही सद्भाव से की गई साधना और सद्भाव से की गई भक्ति हमेशा प्रभु के पास पहुंचती है। तो साथियों, आप आश्वस्त हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, आपका कार्य जरूर ही पूर्ण होगा, संपन्न होगा। हनुमान जी तत्काल ही आपको आपका जो मनोरथ है उसे फलित करेंगे। तो साथियों, 108 बार पाठ किया गया और अनुष्ठान के द्वारा किया गया पाठ कभी निरस्त नहीं होता, बेकार नहीं होता, और वह हमेशा ही फलित होता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के द्वारा किया गया जिनकी ऐसे मनोरथ थे, उनके मनोरथ पूर्ण हुए हैं, ऐसा हमारा भी अनुभव है। तो आप यह अनुष्ठान करें। इस अनुष्ठान को करने से आपके उक्त कार्य, कैसे भी समस्या हो, कैसा भी कार्य आपका अटका हुआ हो, वो निश्चित ही पूर्ण होगा। और एक बात साथियों, ध्यान रहे कि जब आपका मनोरथ पूर्ण हो जाता है, जिसकी आपने अर्जी लगाई थी और अनुष्ठान किया था, आपने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था, वह पूर्ण हो गया है, तो आप उस अर्जी को उठाकर, जो आपने उसमें 11 रुपये रखे थे, उनका आप भोग प्रसाद वगैरह वितरित कर दें। और जो नारियल और जो आपके साबुत लौंग थे, उन्हें आप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यहाँ पर आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है और आपकी मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। तो साथियों, इस अनुष्ठान को आप अवश्य ही करें, जिससे आपको जल्दी और तत्काल और शीघ्र सफलता मिलेगी और आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।